जनता को बुद्धू बनाना छोड़िए। नरेंद्र मोदी जी युद्ध में 56 इंची चाइना को 56 आगे दिखाते। उस वक्त साल 2013 में आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। उस वक्त आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरीके की राजनीति से ऊपर रखा। अब क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो उस वक्त आपसे पूछे गए थे। क्यों? चाचा ट्रंप की बात इन्होंने कहा कि हमने माली सीज फायर कर दिया। खुलेआम शशि थरूर ने ट्रंप को क्या कहा आज अमेरिका में हम लोगों ने सुना, क्या कहा ब्राजील में हम लोगों ने सुना, एक एक लोग ने सुना। ट्रंप ने खुद कहा कि मैंने भारत की आवाज, मैंने इंडिया के लिए वो भारत की आवाज है, वहाँ जो भी रहेगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बराक ओबामा ने क्या बोला मनमोहन सिंह के बारे में, 9/11 के हमलों के बारे में, कि मुझे नहीं लगता है कि भारत हमला करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो माइनॉरिटी सेंटिमेंट उठा के बीजेपी को फायदा हो जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज ही जानना क्या जरूरी है, आज ही जानना क्या जरूरी है, आज ही क्या जरूरी, आज ही ऐसी आफत, ऐसी परेशानी क्यों आई हुई है? थोड़ा सा धैर्य संयम रखिए। देखिए संदीप जी, हम भगवान काल में हैं। इस देश ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, इस देश ने भगवान चुना है। और उनके साथ वाले जो साथी दल जो है, उन्होंने उसको भगवान मानकर रोज उसका अभिषेक करने का ठान लिया है। वो तो राम को लेकर आए, भगवान राम को वो मंदिर तक ले गए थे। यहाँ तक इस मांग से क्या लेना देना? और ऐसी आफत क्या आई हुई है? मैंने ही जाके ब्रह्मोस्त्र छोड़। नहीं, तो इसमें आफत क्या आई हुई है? मेरा सवाल ये था। संदीप जी, आप संदीप जी कह दो कि सरकार ने साफ तो कर दिया कि कोई लेना देना हमारा बायलैटरल इशू है। रहा था और पाकिस्तान के आग्रह पर हमने सीज फायर किया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार तो कह रही है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। 1998 में कंधार में 5 लोग को छोड़ के आए थे, 1989 में भी छोड़ के आए थे। सवाल खड़े होने से डरते क्यों? ये जिस देश के प्रधानमंत्री 93,000 देश के युद्धबंदी छोड़ दिए थे। साथ में आप 2 आतंकियों की बात कर रहे हैं, जब हम पीओके ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है, 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, पर 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों छोड़ दिए? हम तो पाकिस्तान से कुछ भी मनवा सकते थे। और उसी के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, उसी के बाद जुल्फिकार भुट्टो ये कहते हैं 1000 साल का युद्ध करेंगे हम तो भारत के साथ, बोले थे ना। ऐसा है संदीप जी, यहाँ 93,000 सैनिकों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ बिठा के खाना खिलाते, देश की ट्रेजरी पे दबाव डालते, वही काम करते रहते। अपना कश्मीर वापस मांग लेते, क्या करता पाकिस्तान? अभेदान क्यों दे दिया? संदीप जी, ये सब बातें ना पूछने की बातें हैं, बहुत आसान है। यानी इस देश के भगवान जो है, हमने प्रधानमंत्री नहीं चुने, हमने भगवान चुने। संदीप जी मत करो सवाल। तू है कौन रे? अब केसी त्यागी जी बड़े सम्मानित है, बड़े वरिष्ठ है, सब रह चुके हैं। बलराम सवाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। स्वागत है आप सबका इस वाले वीडियो पे। चलिए वीडियो देखते हैं और कैसा लगा आप सब लोग के वाला वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। 11 साल से तीसरी बार जनता ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना है। सवाल तो आप लगातार कर रहे हैं। जनता जनार्दन किसके सवाल जायज मानती है, ये भी तो देखना होगा ना। उन्होंने कहा मालेगांव, पूर्णा, नासिक, हैदराबाद सब जगह जो है वो आरएसएस ने बम बनाए और आरएसएस ने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया है। इसने एफिडेविट जो है वो कोर्ट में दिया है। संगीत रागी जी, मैं भड़वेगिरी और दलाली जो है वो नहीं करता। मेरे लिए देश प्रथम है, मेरे लिए कोई दूसरा प्रथम नहीं है, तो मैं ये नहीं करता। तुम्हारी जो बातें और दूसरी बात दलाली करने वाले को इसी भाषा में जवाब दिया जा सकता है, नहीं कहेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत आरोप किए बगैर उनके पास कोई ना मैंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से किसी से मांगा है। अपने बरकरार रहे, क्षमता से काम करता हूं, मैं किसी से लेता नहीं हूं। तो मैं सच बोला लेता नहीं हूं। तो मैं सच बोला। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को लगने लगा, अगर आपकी बात सही माने, मैं उसकी बात कर, कि भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर होने जा रहा था। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रुकवा दिया।
क्योंकि 9 और 10 अगस्त की रात को कई एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर चुका हूं रात 2:30 बजे। यानी वो फजर की नमाज का इंतजार करते रह गए, तब तक 2:30 बजे तमाम जो एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो गए। तब फिर सुबेरे और जो इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई कि अमेरिका का एक टोही विमान जो कि रेडिएशंस की जांच करता है वो आया पाकिस्तान में। 14 मई को पाकिस्तान के इस विमान के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया। वो साफ साफ कह सकता था ये बात गलत है, हमारा कोई विमान वहां रेडिएशन की जांच करने नहीं गया है। उसने कहा कि इस पे सवाल का जवाब देना मेरे पर्व्यू में नहीं है। ये बिल्कुल आज ही देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है। एक गैंडी कांग्रेस है जो राष्ट्र विरोधी सुर में लगातार 22 तारीख से चली जा रही है। एक रियल कांग्रेसमैन है जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको गाली खाना पड़ रहा है अपनी पार्टी से। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं क्या राष्ट्रभक्त और देशभक्त होना गलत बात है, मेरी लॉयल्टी पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो ये लगातार चलते रहेगा और ये राहुल गांधी इस तरह की बातें करते रहेंगे। न सेना को गली का गुंडा, हमारी सेना चीन के हाथों पिट रही है, सेना का चीफ गली का गुंडा है, कितने राफेल गिराए। आज तक इस इनसेन आदमी ने ये पूछा कि भारतीय सेना ने कितने आतंकवादी मारे, भारतीय सेना ने कितने पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए, किसी एक विपक्ष ने पूछा। लेकिन सब बोलेंगे, गाना गाएंगे, हम सेना के शौर्य के साथ खड़े हैं। लेकिन अरे क्या लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इनको सबूत चाहिए था कि वहां कितना नुकसान हुआ। फिर 2019 में बालाकोट हुआ तो इनको सबूत चाहिए था कि कितने लोग मरे और कितने पेड़ गिरे या कितनी बिल्डिंग गिरी। आज चूंकि पाकिस्तान में जो विध्वंस हुआ है उसके अब वीडियो फुटेज अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट पिक्चर से वो दिख रहा है। और वो अखबार जिनको ये अपना बड़ा प्रिय मानते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो सामान्यतः भारत और हमारी सरकार के विरुद्ध ही लिखते रहे हैं, उन्होंने भी ये साफ साफ वो पिक्चरें दे दी हैं। इकबालिया बयान अवेलेबल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा के बताया कि कई एयरबेसेस पे इंडिया ने अटैक कर दिया और नूर खान एयरबेस पे मिसाइल गिरी। उसके बाद वो विदेश में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हमने सोचा था कि फजर की नमाज यानी 4:30 बजे के बाद हम अटैक करेंगे, इंडिया ने उससे। दोस्तों राहुल गांधी के जो चमचे हैं वो रोज टीवी पर तो ये था भाई आज का वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो